हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भाग 22। अभी तक हमने भाग 21 तक श्रवण किया है, आरण्य कांड। तो चलते हैं हम अपने अगले भाग की ओर। मंगल भवनय मंगलहारी द्रहु सो दशरथ अजर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार खर और दूसर का वध हुआ, किस प्रकार शूर्पणखा के नाक कान कटे। तो अब चलते हैं। आकंपन नाम का एक राक्षस उस संहार से बच निकला, जिसने रावण के निवास स्थान लंका पहुंचकर उसे उसके दोनों भाइयों की मृत्यु का समाचार दिया। यह सुनते ही रावण अत्यंत क्रोधित हो उठा और चिल्लाया, इस प्रकार मेरा विरोध करके किसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित करने का साहस किया है? अब उसे इंद्र, यमराज, विष्णु कोई नहीं बचा सकता। तुरंत बताओ, मुझे क्रोधित करने का दुस्साहस किसने किया है? रावण के क्रोध से भयभीत अकंपन ने रावण से प्रार्थना करते हुए कहा, मेरे प्रभु, मैं आपके सभी प्रश्नों का सहर्ष उत्तर दूंगा, किंतु कृपा करके वचन दीजिए कि आप सत्य कहने पर मेरे प्रति क्रोध नहीं करेंगे। रावण का आश्वासन पाकर अकंपन ने बताया, 14,000 राक्षसों सहित आपके दोनों भाई राम नामक एक मनुष्य के हाथों मारे गए हैं। वह मनुष्य राजा दशरथ का पुत्र है। तब रावण ने पूछा, क्या राम के साथ देवता भी थे? अकंपन ने उत्तर दिया, ओह नहीं मेरे प्रभु, इस राम ने अपने अनुज की सहायता लिए बिना सभी राक्षसों को अकेले ही मार दिया। राम वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि उसने इस दुष्कर कार्य को 2 घंटे से भी कम समय में कर दिया। राम के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। जब वह क्रोध में होता है तब ऐसा लगता है मानो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाएगा। रावण क्रोध में गरजा, मैं अभी ही जन स्थान जाकर राम और लक्ष्मण का वध करूंगा, तब मैं देखूंगा कि वास्तव में कैसा पराक्रमी है। किंतु अकंपन ने रावण को सावधान किया, कृपया राम की शक्ति का न्यून आकलन कर उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर पुनर्निर्माण करने की योग्यता है। मुझे लगता है कि सभी देवता एवं दैत्य मिलकर भी राम का वध करने में सफल हो सकते हैं। अतः हे प्रभु, बलपूर्वक उस पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दें। तथापि मुझे लगता है कि मैं आपको राम का वध करने का एक अन्य उपाय बता सकता हूँ। राम की पत्नी सीता का सौंदर्य पूर्व है। उसका मुख सहस्त्रों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है। वास्तव में वह स्त्री सौंदर्य की पराकाष्ठा है, स्त्रीयोचित सतीत्व और व्यवहार की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि सीता के बिना राम का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। अतः मेरा परामर्श है कि आप सीता का अपहरण कर लें। रावण को यह परामर्श अच्छा लगा। उसने कहा, तुम्हारा परामर्श उत्तम है। मैं कल ही रथ पर चढ़कर पंचवटी
जाऊंगा और बलपूर्वक सीता को उठा लाऊंगा। अकम्पन को भेजकर रावण ताटक के पुत्र मारीच की कुटिया पर गया। रावण का आदर सत्कार करने के पश्चात मारीच ने उसके चरण धोए और पूछा, हे राक्षसों के प्रभु, आपको इस अकस्मात आगमन से मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। मुझे ज्ञात है जब कोई विशेष कार्य न हो आप स्वयं यहाँ आने का कष्ट नहीं करेंगे। रावण ने उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो। राम नाम के एक मनुष्य ने जन स्थान भेजी गई राक्षसों की मेरी पूरी सेना को समाप्त कर दिया है। राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन शूर्पणखा को कुरूप बना दिया है, जिसके कारण खर एवं दूषण को प्रतिकार करना पड़ा। मैं अपने भाइयों को अजेय समझता था, किंतु वे भी अपने सैनिक सहित मारे गए। मारीच, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, क्योंकि मैंने राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई है। भय से चौंकते हुए मारीच ने उत्तर दिया, जिसने भी आपको यह परामर्श दिया है वह मित्र के रूप में आपका परम शत्रु है। हे रावण, यदि आप इस मूर्खतापूर्ण योजना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो इससे आपका विनाश होगा, क्योंकि राम का पराक्रम स्वयं भगवान विष्णु के समान अकल्पनीय है। आप इस मूर्खतापूर्ण योजना का प्रयास करेंगे तो आपका ही विनाश होगा, क्योंकि राम का पराक्रम सदृश है। मगरमच्छ उनके धनुष के समान है और भंवर उनकी शक्तिशाली भुजाएं हैं। उनके द्वारा बाणों का छोड़े जाना लहरों के अनावृत प्रवाह के समान है। एक तट से दूसरे तट तक सागर का विस्तार उस युद्ध भूमि के समान है जहां उनके शत्रु जलमग्न हो जाते हैं। हे राक्षसों के राजा, उचित यही होगा कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण में करें और लंका वापस लौट जाएं। वहां आप अपनी पत्नियों के सानिध्य का आनंद लें तथा राम को उनकी पत्नी सहित दंडकारण्य वन में रहने दें, अन्यथा आप स्वयं विपदा में को आमंत्रित करेंगे। मारीच का परामर्श सुनकर रावण लंका स्थित अपने भव्य महल में लौट आया। इस बीच शूर्पणखा, जिसने जन स्थान में सभी राक्षसों का नाश होते देखा था, उसने अपने भाई से मिलने लंका आई। रावण के 10 शीश एवं 20 भुजाएं थीं। उनके शरीर पर अनेक घावों के चिन्ह थे, जो पूर्व संघर्ष के प्रतीक थे, जिनमें से एक घाव का निशान भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा किए गए प्रहार का था। एक बार रावण ने नागों की राजधानी भोगवती पर आक्रमण किया था। वासुकी एवं तक्षक जैसे सर्पों को पराजित करने के पश्चात वह तक्षक की पत्नी को बलपूर्वक हर लाया। तब कुबेर को जीतकर उसने उनके पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया और केवल ईर्ष्यावश उसने स्वर्ग के कुछ उद्यानों को नष्ट कर दिया। बहुत पहले रावण ने कठिन तपस्या की थी। 10,000 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा को अपने 10 सिरों का बलिदान देने लगा। रावण से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने यह वरदान दिया कि मनुष्य के अलावा कोई अन्य प्राणी उसका वध नहीं कर सकता। ऐसा वरदान प्राप्त करने के पश्चात अभिमानी रावण ब्राह्मणों का वध करने लगा एवं उनके यज्ञों में विघ्न उत्पन्न करने लगा। इस प्रकार वह देवताओं का शत्रु बन बैठा और
उनके विनाश के लिए देवता तीव्रता से भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। जब शूर्पणखा अपना कुरूप मुख लिए उसके समक्ष पहुंची, तब रावण अपने 7 मंजिलों वाले महल से सुशोभित स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। क्रोध में उतावली शूर्पणखा ने कहा, मेरे प्रिय भाई, क्या तुम इंद्रिय तृप्ति में इतने लीन हो गए हो कि तुम्हें आसन संकट का आभास भी नहीं हो रहा है? जब राजा की रुचि इस प्रकार से तुच्छ अमोद प्रमोद में होने लगती है और वह राज्य काज की ओर ध्यान नहीं देता, तब सभी उसका तिरस्कार करने लगते हैं। क्या तुम्हारे गुप्तचरों ने तुम्हें सूचित नहीं किया कि राम ने अकेले ही तुम्हारे दोनों भाइयों सहित सभी 14,000 सैनिकों का, राक्षसों का वध कर दिया? तुम अक्षम राजा हो और मैं कह देती हूँ कि अब तुम अधिक समय तक इस सिंहासन पर नहीं रह सकते हो। अपनी बहन के तानों से रावण उत्तेजित हो उठा, विशेषकर इसलिए क्योंकि उसने ऐसा उसके मंत्रियों की उपस्थिति में ही कह दिया। अत्यंत कठिनाई से अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए उसने अपनी बहन से पूछा, कौन है यह राम और उसकी शक्ति क्या है? क्या उसी ने तुम्हारा ऐसा रूप बना दिया? मुझे बताओ, क्योंकि मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। शूर्पणखा बताने लगी, अपनी लंबी शक्तिशाली भुजाओं तथा कमल दल के आकार नेत्रों सहित राम साक्षात प्रेम के देवता हैं के समान लगता है। उसका स्वर्ण गहन हरित नीला तथा वह सिंह के समान शक्तिशाली है। उसके धनुष में इंद्रधनुष के समान आभा है और जब वह उसकी प्रत्यंचा को पूरी लंबाई तक खींचता है, तब विषैले सर्पों की भांति स्वर्ण बाण छोड़ता है। तब वह इतनी तीव्र गति से होता है कि वह कह पाना कठिन है कि अब क्या कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ वीर क्षत्रिय होने पर भी वह वृक्ष की छाल, मृग चर्म, जटा धारण किए हुए रहता है। जन स्थान पर बाणों की वर्षा करके उसने राक्षसों की संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। उसकी शक्ति ऐसी अपूर्व है कि उसने खर एवं दूषण को भी पराजित कर दिया। मुझे विश्वास है कि वह नदी की धारा को मोड़ सकता है अथवा स्वर्ग से ग्रह एवं तारे उतार सकता है। राम का अनुज लक्ष्मण है और उसी ने अपने अग्रज के निर्देश पर मेरे नाक काट दिए। राम की पत्नी सीता को साक्षात भाग्य की देवी है। उसकी विशाल काली आँखें और उसके मुख का सौंदर्य तो अनेक चंद्रमाओं से भी बढ़कर है। उसका मृदु चर्म मानो पिघला हुआ स्वर्ण हो। उसकी कमर पतली, नितंब, सुंदर और स्तन उन्नत हैं, जिससे वह अपूर्व सुंदरी लगती है। हे रावण, कोई अन्य स्त्री सीता जैसी सुंदर नहीं। उसे देखते ही तुम उसके प्रेम में पागल हो जाओगे, क्योंकि वही तुम्हारी पत्नी बनने के योग्य है। मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़ लाने के प्रयोजन से गई थी, किंतु प्रतिकार स्वरूप लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया। मेरे भाई, यदि तुम वास्तव में उतने शक्तिशाली हो जितना तुम स्वयं को समझते हो, तो जाकर तुम सीता को बलपूर्वक ले आओ। जब उसने सुंदरी सीता के विषय में सुना, तो उसने उसे पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। रावण ने पुनः रथ पर चढ़कर सागर पार किया और वह मारीच के आश्रम में पहुंचा, जो ऋषि के वेश में तपस्या में लीन था। मारीच ने आदरपूर्वक रावण से पूछा, हे राजन, क्या कारण है कि आप शीघ्र ही मेरे पास लौट कर आ गए हैं? रावण ने उत्तर दिया, राम द्वारा जन स्थान में राक्षसों का संहार किए जाने का समाचार सुनने के पश्चात मुझे एक क्षण की भी शांति नहीं मिल पा रही है। अतः मैंने सीता का अपहरण करने का निश्चय कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सहायता करो। इसके लिए मैंने एक
कुटिल उपाय सोचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करो जिस पर रजत के धब्बे चित्रित हों। तदुपरांत वन में जाकर सीता के सम्मुख की क्रीड़ा करो। निश्चय ही ऐसे सुंदर आश्चर्यजनक प्राणी को देखकर सीता उसे पालतू बनाने की इच्छा करेगी। उसके आगे छलांग लगाते हुए राम को भटका देना और दूर ले जाना। तुम्हारे ऐसा करने पर मैं आऊँगा और सीता को हर कर लंका ले आऊँगा। तत्पश्चात जब राम अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में शोक संतप्त और क्रश दुर्बल हो जाएंगे तो मैं सहजतापूर्वक उनका वध कर दूंगा। राम का नाम सुनते ही मारीच अत्यंत भयभीत हो उठा। उसका मुख सूख गया और एकटक देखते हुए मारीच ने हाथ जोड़कर रावण से कहा, हे राजन, यदि आप इस योजना को कार्यान्वित करेंगे तो आपके राज्य लंका सहित सभी राक्षसों का निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। आपके कामुक स्वभाव तथा राम के पराक्रम का अनुमान न होने के कारण आप मूर्खतावश विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। इस अविवेकी कार्य को करने तथा अपने विनाश का मार्ग प्रशस्त करने से पूर्व आप कृपया राम की सर्वश्रेष्ठ शक्ति के विषय में मुझसे श्रवण करें। बहुत समय पूर्व में मैं अपने अलौकिक बल के घमंड में हाथ में गदा धारण कर पृथ्वी पर विचरण करता रहता था तथा दंडकारण्य वन में के ऋषियों का मांस भक्षण करता था। भयभीत विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और अपने यज्ञ संपादन की सुरक्षा राम द्वारा किए जाने के लिए उनसे विनयपूर्वक प्रार्थना की। तत्पश्चात जिस समय राम विश्वामित्र के यज्ञ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उपस्थित थे तब मैं अज्ञानतावश यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के प्रयोजन से वहां जा पहुंचा, किंतु एक ही बाण से राम ने मुझे 800 मील दूर सागर से में उछाल दिया और मेरे साथ आए हुए अन्य राक्षसों का वध कर दिया। वहां से बच निकलने पर जब मुझे चेतना आई तब मैं लंका लौट आया, किंतु मेरा घमंड तब भी नहीं टूटा। तब मैं प्रज्वलित जिह्वा अतिरंजित वाले मांसाहारी मृग का रूप धारण कर दंडकारण्य वन में घूमने लगा और ऋषियों का रक्तपान करने लगा। ऐसा करते हुए मेरा सामना राम से हुआ। मेरा सामना राम से पुनः हुआ। लक्ष्मण तथा सीता के साथ दंडकारण्य वन में घूम रहे थे। अपनी पराजय की स्मृति मेरे मन में यथावत थी। यह जानकर कि राम ने सन्यासी जीवन धारण कर लिया है, मैंने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया, किंतु जैसे ही मैं उनके निकट पहुंचा राम ने 3 बाण छोड़े। मेरे 2 साथियों का तो वहीं तत्काल प्राणांत हो गया और मैं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागा। मुझे लगता है कि मेरा जीवन इससे बच गया, क्योंकि राम युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाले पर बाण नहीं चलाते। तब से मैं राम का नाम सुनते ही भय के मारे कांप उठता हूँ। फलस्वरूप हिंसा और युद्ध के प्रति मेरी रुचि समाप्त हो गई है। दूसरों के प्रति द्वेष भाव को त्याग कर मैं योगाभ्यास करता हूँ और सन्यासियों की भांति जीवन व्यतीत करने लगा हूँ, किंतु मन की शांति प्राप्त करने में मैं विफल रहा, क्योंकि जब मैं किसी वृक्ष को देखता हूँ तब मुझे लगता है कि वह राम है जो वृक्ष की छाल धारण किए हुए है। इस प्रकार संपूर्ण वन मुझे असंख्य राम के स्वरूप प्रवर्तित हुआ दिखाई पड़ता है। इस कारण कहीं भी देखने पर मैं भयभीत हो उठता हूँ। कभी कभी मैं स्वप्न में भी राम को देखता हूँ। तब
अकस्मात जाग उठता हूँ। मेरा हृदय भय से कांपने लगता है। वस्तुतः मैं राम से इतना अधिक भयभीत हूँ कि जब भी मैं रा वर्ण से आरंभ होने वाला किसी भी शब्द को सुनता हूँ, जैसे कि रथ या रत्न आदि, तब मेरा हृदय भय के कारण कांप उठता है। हे राजन, अपने एवं आपके कल्याण के लिए मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप सीता के अपहरण का विचार त्याग दें। यदि राम से कोई भय ना हो तब भी आप ऐसा घृणित कृत्य क्यों करना चाहते हैं? किसी पाप का दंड उतना नहीं होता जितना कि पराई स्त्री के अपहरण करने के पाप होता है। अपनी सहस्त्रों पत्नियों के संग संतुष्ट रहें एवं अपनी प्रतिष्ठा, भाग्य, राज्य एवं जीवन को यथावत रखें। सब कुछ धैर्यपूर्वक सुनने के पश्चात रावण ने उत्तर दिया, अब तुम सुनो मारीच, मैं तुम्हारा परामर्श लेने नहीं आया हूँ। मैं सीता का अपहरण करने की योजना को कार्यान्वित करने के लिए तुम्हारी सहायता लेने आया हूँ। मेरे मंत्री होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि जब मैं तुम्हें परामर्श मांगूं तभी मुझे परामर्श दो। अतः निसंकोच मेरी आज्ञा का पालन करो। मैंने तय कर लिया है कि मैं ऐसा करने के लिए दृढ़ निश्चय हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीता को आकर्षित करने के लिए तुम मृग का रूप धारण करो तथा जब वह राम से तुम्हें पकड़ने का निवेदन करे तब तुम राम को दूर वन में ले जाना और चिल्लाना, हे सीता, हे लक्ष्मण। जब राम को ऐसा लगेगा कि उसका भाई संकट में है तो वह सीता को छोड़कर राम की सहायता के लिए चला जाएगा। तुम मेरी इतनी सेवा कर दो और बदले में मैं तुम्हें अपना आधा राज्य सौंप दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूंगा। अब चुनाव तुम्हारे हाथ, तुम्हें करना है। तुम मेरे हाथ से निश्चित मृत्यु को स्वीकार करो अथवा राम के हाथों संभावित मृत्यु को स्वीकार करो। स्वयं निर्णय करो। तथापि मारीच ने साहसपूर्वक कहा, प्रिय राजन, चापलूसी करने वाले को तो सुलभ है, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए अप्रिय सत्य वचन बोलने वाले दुर्लभ हैं। मंत्री को ना पूछे जाने पर भी उचित परामर्श देना चाहिए, विशेषकर जब राजा पथभ्रमित हो रहा हो। किंतु दुर्भाग्यवश वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो अच्छा परामर्श नहीं लेना चाहते हैं। हे राजन, यदि हम आपकी योजना का पालन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम दोनों ही अंततः मृत्यु ही होगी। तथापि आपके हाथों मरने से अच्छा है मैं युद्ध भूमि में एक श्रेष्ठ शत्रु के हाथों मरूं। अतः चलें, तुरंत प्रस्थान किया जाए। रावण यह समझकर प्रसन्न था कि मारीच अंत में उसकी चेतावनी की गंभीरता को समझ गया। उसने मारीच का आलिंगन किया और वे रावण के वायु रथ पर सवार होकर चल दिए। अनेक वनों, नदियों, नगरों और मैदानों को पार करते हुए दंडकारण्य वन पहुँचे, जिसके निकट राम, सीता एवं लक्ष्मण निवास करते थे। रथ से उतरते ही मारीच ने एक सुंदर मृग का रूप धारण कर लिया और राम की कुटिया के पास पहुँच जाकर आगे पीछे उछलने लगा। मारीच के मृग रूपी शरीर पर मणि के समान अनेक चांदी का बिंब थे। उसके सींग के छोर नीलमणि नीलम के सदृश प्रतीत होते थे। उसका मुख गुलाबी कमल के समान, पूंछ इंद्रधनुष के समान तथा उसके कानों की कांति नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से निर्मित हो। उस मृग पर एक ऐसी कांति क्षेत्र को प्रकाश युक्त कर रहा हो, कभी वह घास कुतरता तो कभी वृक्षों के मध्य क्रीड़ा करता। उस समय सीता पुष्प एकत्रित कर रही थी। एकत्रित कर रही थी।
मारीच ने सीता का ध्यान उन्हें देखते ही मृग का रूप धारण कर लिया। मारीच ने सीता का ध्यान आकर्षित करने के लिए हेतु उछलना दौड़ना आरंभ किया तथा उन्हें लुभाने के लिए वह नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगा। उस क्षेत्र के अन्य सभी मृग मृग का वेश धारण करने वाले उस राक्षस की गंध से भयभीत होकर पलायन कर गए। वह मायावी मृग सीता के समान आकार उछलने लगा। सीता उस आश्चर्यजनक मृग को देखकर मोहित हो गई, क्योंकि ऐसा मृग उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आश्चर्य से देखते हुए उन्होंने ऊंचे स्वर में पुकारा, हे राम, हे लक्ष्मण, शीघ्र यहाँ आइए। सीता उसे एकटक देख रही थी। राम एवं लक्ष्मण ने भी उस मायावी मृग को देखा, किंतु लक्ष्मण सावधान हो गए। उन्होंने कहा, यह किसी का षड्यंत्र हो सकता है। राक्षस मारीच इस प्रकार से पशुओं का रूप धारण करने के लिए कुख्यात है और ऐसा वह भ्रमित करने के लिए करता है। वह सदैव वन में शिकार के लिए आए राजाओं को लूटने की प्रतीक्षा में रहता है। सीता ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि उस मायावी मृग को देखकर उनकी बुद्धि पहले ही उसके वशीभूत हो चुकी थी। उन्होंने कहा, हे राम, कृपया इस मृग को पकड़ लाएं, क्योंकि यह मेरे मन को भा गया है। मैं इसे पालतू बनाकर रखना चाहती हूँ। इस उदासीन वन में यह मनोरंजन का साधन रहेगा। कृपया शीघ्र जाकर इस मृग को पकड़ लाइए। वनवास की अवधि पूरी होने पर मैं इसे अयोध्या लेकर जाऊंगी। निश्चित रूप से भरत और हमारी माताएं इसे देखकर प्रसन्न होंगे। हे राम, इसके साथ क्रीड़ा करने की मेरी प्रबल इच्छा हो रही है। यह कितना सुंदर है और इसका मृदु चर्म चंद्रमा के समान द्वैदीप्यमान है। हे रघुवर, यदि आप इसे जीवित नहीं पकड़ सकते तो कम से कम मार कर लाएं, ताकि मैं अपने कंबल के लिए इसकी मणि के समान त्वचा को प्राप्त कर सकूं। कदाचित आप सोचते होंगे कि मैं मूर्ख स्त्री हूँ, किंतु यह मृग मुझे निश्चित रूप से चाहिए। मैं इसके सौंदर्य से पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुकी हूँ। सीता की इच्छा को पूर्ण करने का अवसर पाकर राम प्रसन्न हो गए और वे स्वयं भी उस मृग के रहस्यमय सौंदर्य से मोहित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सीता इस मृग पर मोहित हो गई है। मुझे उसके लिए यह मृग लाना है। इसकी जीभ को देखो, जो किसी ज्वाला या बादल के मध्य कड़कती हुई बिजली के समान है। ऐसा मृग स्वर्ग के उद्यानों में भी नहीं पाया जाता। इस मृग का सौंदर्य इसके प्राण ले लेगा। इसकी स्वर्ण सदृश बिंदु युक्त त्वचा से मैं आसन बनाऊंगा, ताकि मैं और सीता उस पर एक साथ बैठने का आनंद ले सकें। यदि तुम्हारे कथानुसार यह मृग मारीच है, तब भी उसका मारा जाना इस वन में निवास करने वाले ऋषियों के लिए लाभदायक है। हे लक्ष्मण, जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम हाथ में धनुष लिए यहीं खड़े रहना। सीता का ध्यान रखना। जैसे ही राम ने तलवार, धनुष और धो तरकस उठाए, मारीच तुरंत दृष्टि से ओझल हो गया। जब राम वन में गए, वह मृग पुनः दिखाई दिया। राम के निकट आया, मानो उन्हें ललचा रहा हो कि वे आकर उसे पकड़ लें। जैसे ही राम मृग की ओर बढ़े, वह दृष्टि से ओझल हो गया। इस प्रकार मारीच राम को कुटिया से बहुत दूर बहका लाया। उसकी भ्रमिक चाल से राम असमंजस में पड़ गए और उन्हें थकान होने लगी। उसका पीछा करते हुए थक जाने के पश्चात अंततः राम एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब पुनः वह मृग अत्यंत निकट दिखाई पड़ा, किंतु जैसे ही राम उसे पकड़ने के लिए उठे, वह मृग रहस्यमय ढंग से फिर से ओझल हो गया। उदास होकर राम ने उसे जीवित पकड़ लाने का विचार छोड़ दिया। इस प्रकार पुनः जब कुछ दूरी पर वह मृग दिखाई पड़ा, तब राम ने भगवान ब्रह्मा का प्रज्वलित बाण मृग का वध करने के लिए छोड़ दिया।
राम के बाण से बचने के लिए मारीच बहुत ऊपर उछला, किंतु बाण ने उसके हृदय को भेद दिया। मारीच को घातक चोट पहुंची। वह भूमि पर गिर गया और उसने अपना वास्तविक राक्षस रूप धारण कर लिया। रावण के आदेश को वो याद करके वह राम के स्वर में विषादग्रस्त होकर चिल्लाया, हे सीता, हे लक्ष्मण। तब मारीच ने प्राण त्याग दिए और उसकी पुकार सुनकर राम खिन्न हो उठे। सीता और लक्ष्मण क्या सोचेंगे? राम अपनी कुटिया की ओर बढ़े जाते हुए उनके हृदय में भय उत्पन्न होने लगा। इस बीच राम जब सीता ने मारीच की पुकार सुनी तब उन्हें लगा कि राम सहायता के लिए पुकार रहे हैं। व्याकुल होकर वह लक्ष्मण की ओर मुड़ी और उनसे निवेदन करने लगी, शीघ्र ही राम के पास जाकर पता लगाइए कि क्या हुआ है। वे सहायता के लिए राम के ही स्वर थे। उन्हें आपकी आवश्यकता है। हे लक्ष्मण, मेरा हृदय धड़क रहा है और मैं कठिनाई से श्वास ले पा रही हूँ। मुझे लगता है राक्षसों ने राम को परास्त कर दिया। सीता की रक्षा करने का राम द्वारा दिया गया आदेश लक्ष्मण को भली भांति याद था, अतः लक्ष्मण वहीं स्थिर रहे। उन्हें उदासीन देखकर सीता अधिक दुखी हो उठी और लक्ष्मण को कटु वचन बोलने लगी कि आप यहाँ खड़े क्यों हैं? क्या चाहते हैं आप? कि राम की मृत्यु हो जाए? अब मैं यह स्पष्ट हो गया है कि आप मित्र के रूप में अपने अग्रज के शत्रु ही हैं। मुझे लगता है कि आप राम की मृत्यु चाहते हैं ताकि आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा भोग कर सकें, अन्यथा आप अवश्य उनके बचाव के लिए तैयार हो जाते। शीघ्र जाइए लक्ष्मण। जब मेरे पति संकट में हो तब मेरे जीवित और सुरक्षित होने का क्या लाभ? जब सीता भय के मारे कांपने लगी, सुबकने लगी, तब लक्ष्मण ने कहा, स्वयं को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। धैर्य धारण करें। धैर्य धारण कीजिए। राम को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, न राक्षस, न इंद्र, न देवता उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि जो स्वर आपको सुनाई दिया वह हमें भयभीत करने के लिए मारीच की मायावी चाल है। राम ने मुझे आपकी सुरक्षा की आज्ञा दी है, अतः मुझे यहीं रहकर उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब तक सीता चिंता के कारण विक्षुब्ध हो उठी थी और लक्ष्मण के शब्दों ने उनके कानों को उनके क्रोध में वृद्धि कर दी। क्रोध में सीता उच्च स्वर में बोली, निर्लज्ज और धूर्त, मुझे लगता है तुम राम के बुरे समय का आनंद मना रहे हो, अन्यथा क्या तुम इस प्रकार निश्चित होकर वार्तालाप करते? तुम अपने अग्रज के आज्ञाकारी सेवक होने का केवल स्वांग करते हो। राम के साथ वन में आने का वास्तविक कारण है तो यह है कि तुम उनका वध कर अपनी कामुक इच्छाओं को पूर्ति के लिए अवसर प्राप्त करना चाहते हो। संभवतः तुम भरत के ही दूत हो। किसी भी स्थिति में तुम्हारी ये नीच इच्छाएं पूर्ण नहीं होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि कमल नयनों वाले राम की पत्नी होकर भी मैं तुम्हें स्वीकार कर लूँगी? इससे अच्छा मैं प्राण त्याग दूँ। वस्तुतः राम के बिना जीवन एक क्षण भी मेरे लिए असहनीय है। सीता के शब्द लक्ष्मण के हृदय में बाण के समान चुभ गए। हाथ जोड़े हुए भयभीत लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे मिथिला की राजकुमारी, आप मेरे लिए देवी के समान हैं, अतएव मैं प्रतिकार में कड़े वचन नहीं बोल सकता। मुझे ज्ञात है कि संभवतः स्त्रियां कठिनाइयों का एवं मित्रों के मध्य मनमुटाव का कारण बनती हैं। वस्तुतः स्त्रियां इतनी अस्थिर निष्ठुर होती हैं कि जब वे किसी इच्छा के प्रति आसक्त हो जाती हैं तब नीति तथा सद्व्यवहार भूल जाती हैं। हे जनकसुता, आपने अपने कटु वचनों से मुझे उद्धत कर दिया है, अतएव मैं राम के पास आपकी इच्छा पूर्ति हेतु जाऊंगा, क्योंकि मैं आसन्न संकट में के शुभ संकेत देख रहा हूँ। अतएव भय लगता है कि जब मैं राम के साथ लौटकर आऊँगा तब कदाचित आप यहाँ पर नहीं मिलेंगी। घबराकर सीता ने कहा, यदि राम की मृत्यु होती है तो मैं पर्वत से कूद जाऊंगी, डूब जाऊंगी या विष खा लूँगी। अन्य कोई पुरुष मेरा स्पर्श करे, इससे श्रेयस्कर है कि मैं मर जाऊं। सीता के कटु वचन से उत्तेजित लक्ष्मण एक और अपने कर्तव्य और दूसरी ओर राम को देखने की
अपनी आंतरिक इच्छा के मध्य असमंजस में थे। इस प्रकार चूंकि सीता उन पर दोषारोपण करती रही, अनिच्छता पूर्वक लक्ष्मण चल दिए। उत्सुकता पूर्वक खड़े रावण को अवसर मिल गया। रावण केसरिया वस्त्र धारण किए हुए, बालों का जूड़ा बनाए, लकड़ी की पादुका पहने हुए तथा दाहिने कंधे पर छत्र, बाएं हाथ में एक छड़ी तथा जलपात्र लिए भिक्षुक के वेश में सीता के समक्ष आया। अपनी कुटिया के अंदर बैठी हुई सीता राम की अनुपस्थिति में दुखी होकर विलाप कर रही थी। तभी रावण द्वार पर आकर खड़ा हुआ। भय से वायु अवरुद्ध हो गई, वन के वृक्षों की पत्तियों का हिलना बंद हो गया और गोदावरी नदी का जल शांत हो गया, क्योंकि वेदों मंत्रों का उच्चारण करते हुए रावण सीता के पास आया। सीता को देखते ही रावण का हृदय वासना के बाण से बेधित हो गया। तब उन्हें आकर्षित करने की आशा में रावण ने सीता से कहा, तुम कौन हो सुंदर स्त्री जो इस भयानक वन में अकेली रहती हो? क्या तुम मर्यादा की देवी ही, ख्याति की देवी कीर्ति, दिव्य शक्तियों की देवी भूति अथवा प्रेम की देवी रति हो? कदाचित तुम स्वयं लक्ष्मी हो, जो इस समय बिना कमल पुष्प के विद्यमान हो। तुम्हारे श्वेत चंद चमेली की कलियों की पंक्ति के समान हैं और तुम्हारी काली आंखें दो भ्रमरों के समान हैं, जो कमल सदृश तुम्हारे मुख के पास परिभ्रमण कर रहे हों। तुम्हारी जांघें सुंडाकार तथा हाथी की सूंड के समान सुंदर हैं एवं तुम्हारे नितंब गोल तथा विकसित हैं। तुम्हारे स्तन सुदृढ़ एवं उन्नत हैं, मानो एक दूसरे का स्पर्श कर रहे हों, तथा स्तन स्तग्र नुकीले और उभरे हुए हैं। उसके नीचे कमर इतनी पतली है कि अंगूठे एवं तर्जनी के छोरों को भी मिलने से मने व्रत में भली भांति समा जाए। इस विश्व या स्वर्ग की कोई भी स्त्री सौंदर्य में तुम्हारे समान नहीं है। तुमने तट को जल प्लवित कर देने वाली नदी के समान मेरे हृदय को हर लिया है। हे श्याम नयनों वाली स्त्री, कहीं अन्यत्र समृद्धिपूर्ण जीवन बिता सकने वाली तुम यहाँ क्यों रहती हो? तुम्हें तो ऐसे महल में जाकर रहना चाहिए जहाँ सुंदर बहुमूल्य वस्त्र हों, आभूषण हों और असंख्य सेवक हों। क्या तुम रुद्र मरुत अथवा वसु में से किसी की पत्नी हो? ये मधुर मुस्कान बिखरने वाली योग्य पति का चयन करो और भयंकर वन्य प्राणियों से इस वन को त्याग दो। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर भी किसी ब्राह्मण का तिरस्कार करना उचित न जानकर सीता ने उसका यथोचित स्वागत किया। उसे बैठने के लिए आसन एवं पैर धोने के लिए जल देने के पश्चात सीता ने उसे भोजन देते हुए कहा, श्रीमान, मेरा नाम सीता है। मैं मिथिला की श्रेष्ठ राजा जनक की पुत्री हूँ। 9 वर्ष की आयु में मेरा विवाह राम के साथ हुआ था। जब मेरे पति हैं, तत्पश्चात अपनी पत्नी के कहने पर मेरे ससुर राजा दशरथ ने उनके कैकेयी से उत्पन्न पुत्र भरत को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया। कृपया आप मुझे अपना नाम, वंश परंपरा तथा दंडकारण्य वन में अपने आने का कारण बताएं। अपने आवेगों को अब और अधिक नियंत्रित करने में अक्षम रावण ने उत्तेजित होकर कहा, मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ। बड़े से बड़े देवता भी केवल मेरा नाम सुनकर कांप जाते हैं। हे निर्दोष सुंदरी, अब चूंकि मैं तुम्हें देख लिया है, अतः अब से मुझे अपनी अनेकों पत्नियों के संग कोई सुख नहीं मिलेगा। प्रिय सीता, तुम मेरी रानी बन जाओ। तुम्हारे आदेशों का पालन करने हेतु 5000 दासियां हैं। इस वन को त्याग कर लंका के सुंदर उद्यान में मेरे साथ आनंद पूर्वक निवास करो। रावण की बात सुनकर सीता क्रोधित हो उठी। उन्होंने उसे तिरस्कृत करते हुए कहा, मैं राम के प्रति पूर्णतः समर्पित हूँ, जो चट्टानों के समान स्थिर है, सागर के समान गंभीर और वट वृक्ष के समान आश्रय प्रदान करने वाले हैं।
मैं उन राम के प्रति समर्पित हूँ जो शक्तिशाली भुजाओं वाले और चौड़ी छाती वाले हैं, जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है और जो अंतर आत्म संयमी एवं गुणधाम है, राम सिंह के समान है। और तुम सियार सदृश होकर मुझे सिंह की पत्नी को प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम सूर्य को स्पर्श करने या मंदर पर्वत को उठाने का साहस कर सकते हो? क्या तुम अपने नेत्रों को सुई से छेद सकते हो या अपने वस्त्र में अग्निवाहन कर सकते हो? अपनी गर्दन में विशाल शिला बांधकर तैरकर सागर पार कर सकते हो? तो फिर तुम राम की पत्नी को लेकर जाने का दुस्साहस कैसे कर रहे हो? राम गरुड़ हैं और तुम मात्र एक कौवे हो। राम सागर हैं और तुम मात्र एक लघु पोखर हो। राम सुस्वादु पेय हैं और तुम पर्युषित दलिया हो। वे चंदन हैं और तुम कीचड़ हो। वे स्वर्ण हैं और तुम लोह हो। राम हंस हैं और तुम गिद्ध हो, से अधिक कुछ भी नहीं। तुम मुझे अपहरण कर सकते हो, किंतु राम के जीवित रहते तुम्हें वही आनंद प्राप्त होगा जो घी में गिरकर तड़पने वाली एक मक्खी को मिलता है। इस प्रकार निर्भीकता से बोलने पर सीता का स्वर कांप रहा था। इस प्रकार उन्हें अधिक धमकाने के लिए रावण ने कहा, सुनो सुंदरी, मैं धन के देवता कुबेर का भाई हूँ। उसे पराजित करने के पश्चात मैंने उसका पुष्पक रथ ले लिया है और अब वह कैलाश पर्वत के निकट छुपा हुआ है। सभी देवता मुझसे डरते हैं और जहाँ भी मैं जाता हूँ सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के प्रकाश की भांति बन जाता हूँ। वायु स्वतः शांत हो जाती है और नदियों में जल का प्रवाह थम जाता है। राम को भूल जाओ, क्योंकि वह शीघ्र नष्ट हो जाने वाला मर्त्य प्राणी है। मेरे संग आकर तुम स्वर्ग का सुख प्राप्त करो। मैं कामातुरता से तुम्हें पाने के लिए उत्सुक हूँ, मुझे निराश मत करो। तब सीता ने कहा, यदि तुम वास्तव में कुबेर के भाई हो तो कुप्रयोजन से क्यों आए हो? इंद्र की पत्नी का अपहरण करने वाले जीवित बच सकते हैं, किंतु जो मुझे कष्ट देने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। अंततः रावण ने सारा धैर्य खो दिया। क्रोध के आवेग में उसने भयंकर राक्षस रूप धारण कर लिया, जिसके 10 शीश थे, 20 भुजाएं थीं और नुकीले दांत थे। तब उस राक्षसों के राजा ने घोषणा की, यदि तुम ऐसा पति चाहती हो जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो तो मुझे स्वीकार करो, मेरी सेवा करो और तुम्हें सदैव प्रसन्न रखूंगा। तुम्हें वन में निष्कासित उस राम से इतनी प्रीति क्यों है? तब रावण ने अपने बाएं हाथ से झपट कर सीता के केस पकड़ लिए। रावण का स्वर्ण रथ निकट आया और रावण ने अपना दाहिना हाथ सीता की जंघा पर रख दिया। तत्पश्चात वह भयभीत सीता अपनी भुजाओं में उठाकर आकाश में चला गया। जैसे ही वह ऊपर गया, सीता चिल्लाने लगी, राम राम, मेरी रक्षा कीजिए, इस नीच रावण को दंड दीजिए। वियोग में सीता ने वृक्षों, नदियों, पक्षियों एवं प्राणियों से विनती की कि वे राम को सूचित कर दें कि उनकी सीता को अपहरण कर लिया गया है। तभी सीता ने एक ऊंचे स्वर पर बैठे हुए निद्रा मग्न जटायु को देखा। उन्होंने पुकारा, जटायु, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया जाओ और राम से कह दो कि दुष्ट रावण ने मुझे अपहरण करके ले गया है। सीता की करुण पुकार सुनकर जटायु उठा और देखा कि रावण उन्हें निर्दयता पूर्वक उठाए हुए जा रहा है। उसने राक्षसों के राजा को ललकारा, अरे रावण, मैं जटायु हूँ, गिद्धों का राजा। तुमने पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने का साहस किया है। सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम अपनी बाहों में एक विषैले सर्प को लिए जा रहे हो। मैं अभी 60,000 वर्षों का हो चुका हूँ और मेरे पास अस्त्र भी नहीं। तुम युवा हो और तुम्हारे पास अनेक हथियार हैं।
किंतु मैं तुम्हें सीता को नहीं ले जाने दूंगा। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, अपना कुप्रयोजन त्याग दो अथवा अपने रथ से उस प्रकार गिरने के लिए तैयार हो जाओ जैसे वृक्ष से पका हुआ फल गिरता है। इस प्रकार ललकारे जाने पर रावण क्रोधित होकर जटायु की ओर लपका। जैसे ही उन दोनों के मध्य युद्ध आरंभ हुआ ऐसा लगने लगा मानो दो पर्वत एक दूसरे से टकरा रहे हों। रावण ने जटायु पर अनेक हथियारों से प्रहार किया, किंतु उस विशाल गिद्ध ने अपने चंगुलदार पैरों से रावण को कुरेद दिया। यद्यपि अनेक शक्तिशाली बाणों से जटायु का शरीर घायल हो गया चुका था, तथापि रावण के रथ में चीखती हुई सीता के दृश्य ने उसे सारी पीड़ा सहन करने के लिए सक्षम बना दिया। जटायु ने बाणों से भयंकर प्रहार से प्रतिरक्षा के लिए अपने पंख परों का उपयोग किया और अपने पैरों से रावण के धनुष को नष्ट कर दिया। इसका लाभ उठाते हुए जटायु ने शीघ्र रावण का कवच फाड़ दिया और अपने नुकीले पंजों से रथ में जाते हुए खच्चरों का वध कर दिया। उसने रथ को नष्ट कर दिया और साथ साथ चोंच से रावण के सारथी का सिर भी काट दिया। रथ नष्ट हो जाने से रावण भूमि पर गिर गया, किंतु उसने सीता को अपनी भुजाओं में दबा रखा। वन के सभी प्राणी पराक्रम के इस आश्चर्यजनक प्रदर्शन को देखकर जटायु के साहस की सराहना करने लगे, किंतु जटायु वृद्ध था और शीघ्र ही थक गया। रावण एक हाथ में सीता को पकड़े हुए दूसरे हाथ में तलवार लिए आकाश में उड़ने के लिए उठा। रावण की निंदा करते हुए जटायु अकस्मात उसकी पीठ पर कूद पड़ा और उसके बालों को पकड़कर इतनी जोर से खींचने लगा कि राक्षसों के उस राजा के अधर क्रोध से कांपने लगे। अपनी बाईं जंघा से सीता को दबाए हुए रावण ने पीछे की ओर हथेली से जटायु पर प्रहार किया, किंतु जटायु ने स्वयं को उस प्रहार से बचा लिया। रावण की बाईं ओर की 10 भुजाओं को अपनी शक्तिशाली चोंच से फाड़ दिया, किंतु उनके स्थान पर तुरंत ही रावण की 10 नई भुजाएं उत्पन्न हो गईं। तब राक्षसों के राजा ने सीता को एक ओर छोड़कर अपनी मुष्टि एवं पैरों से जटायु पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। वह युद्ध लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। निराश होकर रावण ने अपनी तलवार उठाई और जटायु के पंख, पैर, मांसल पार्श्व को घातक रूप से काट दिया, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। विषादग्रस्त सीता वहां पहुंची जहां जटायु पड़ा। आंखों में आंसू भरकर वे उसका आलिंगन करने लगी, किंतु शीघ्र ही रावण आकर उनके केस पकड़कर उन्हें वहां से उठा ले गया और वे शोक से व्याकुल होकर राम राम पुकारने लगी। सीता की करुण पुकार से सुनकर ब्रह्मांड हिल उठा, सब कुछ अंधकार में समा गया। सीता के शोक में वायु का बहना अवरुद्ध हो गया और सूर्य निस्तेज हो गया। भगवान ब्रह्मा ने जो अपने दिव्य नेत्रों से यह पूर्ण घटना को देख रहे थे, घोषणा की, अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। तत्पश्चात जब रावण आकाश मार्ग से जाने लगा, तब सीता के गहने तथा आभूषण टूट कर भूमि पर गिर गए। उनके हार से निकले हुए मोती उनके स्तनों से इस प्रकार लुढ़क रहे थे मानो गंगा का पवित्र जल आकाश से गिर रहा हो। दुख एवं भय से व्याकुल सीता रावण की कायरता की बार बार भर्त्सना करते हुए उसको चंगुल से मुक्त करवाने का सतत प्रयास करती रही। रावण के लंका की ओर जाते ही ऐसा लगा मानो सभी प्राणी विलाप कर रहे हों। यहाँ कोई धर्म नहीं, कोई सत्य नहीं, कोई सदाचार नहीं। सीता के केस वायु में उड़ रहे थे, उनके ललाट का टीका लुप्त हो गया था और मुख उदास था। सीता से सकती हुई पुकार रही, हे राम, हे लक्ष्मण। तभी सीता ने पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 वानर प्रमुखों को देखा। रावण से छुपकर सीता ने अपनी रेशमी चादर से कुछ गहने वनवासियों के मध्य गिरा दिए, इस आशा में कि वे राम को सूचित कर देंगे। रावण सीता को लंका ले जा रहा था और वे वानर एकटक ऊपर की ओर उन्हें देख रहे थे। अनेक शक्तिशाली भौतिकवादियों की भांति रावण ने अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करने के लिए परिणाम के विषय में बिना विचार किए ही कार्य सीता को सागर के पार अपने राज्य में ले जाते हुए वह यह विचार करके प्रसन्न हो रहा था
कि उसने सफलतापूर्वक सीता का अपहरण कर लिया और अब वह उन्हें अपनी रानी बनाने के लिए उत्सुक था। कामुकतावश वह इस प्रकार अंधा हो चुका था कि वह समझ पाने में असमर्थ था कि वह जिस वस्तु के प्रति आसक्त है वही उसके लिए साक्षात मृत्यु है। भाग्य की देवी सदैव सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। जब विश्व के भौतिकतावादी उनका उपभोग करना चाहते हैं तब उनके लिए प्राणघातक भौतिक प्रकृति दुर्गा के रूप में प्रकट हो जाती है। वे संपूर्ण विश्व की स्वामिनी हैं और एक त्रिशूल लिए व्याघ्र पर आसीन रहती हैं, जिसके शूल भौतिक जीवन के त्रिगुणी ताप, तप व मन से उत्पन्न ताप, अन्य जीवों के कारण उत्पन्न ताप और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न ताप। वस्तुतः विश्व का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह श्रेष्ठ वैज्ञानिक हो अथवा विजेता, इन कष्टों को रोक नहीं सकता। स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान समझने वाले रावण ने वास्तविकता की उपेक्षा की। सागर को पार करने के पश्चात रावण सीता को अपने महल के भीतरी कक्षों में ले गया। वहां जाकर उसने अपनी भयावह राक्षसनी दासियों को आज्ञा दी, सीता का उचित प्रकार से ध्यान रखो। मेरी अनुमति के बिना कोई भी उसका मुख देख ना पाए। उसे स्वर्ण मणि, उत्तम वस्त्र, आभूषण एवं भोजन दिया जाए। उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ उसे प्रदान किया जाए, किंतु मेरी चेतावनी याद रखना, उसके प्रति एक भी कटु वचन बोलने वाला मेरे हाथों मारा जाएगा। इसके पश्चात रावण ने 8 शक्तिशाली राक्षसों को बुलवाया और कहा, जब से राम ने जनस्थान में सभी राक्षसों का संहार किया है, उसके प्रति मेरे मन में शत्रुता उत्पन्न हो गई है। उसे सहन कर पाना मेरे लिए कठिन हो गया है। वस्तुतः मैं तब तक चैन से नहीं सो सकता हूँ जब तक मैं राम का वध न कर दूँ। अभी ही जनस्थान जाकर ठीक से उनका पता लगाओ और मुझे सूचित करो। तब अपनी इच्छा के अधीन होकर रावण पुनः सीता को देखने चला। उस कक्ष में प्रवेश करने पर उसने देखा कि अनेक राक्षसनियाँ उससे घिरी हुई संतप्त अवस्था में है। अपने ही आंसुओं से भीगी हुई सीता ऐसी प्रतीत हो रही जैसे वायु के थपेड़े खाई हुई कोई नाव सागर के तट पर आकर चली गई हो, अथवा कोई मृगणी अपने झुंड से अलग बिछुड़कर श्वानों से घिर गई हो। इच्छा न होने पर भी रावण सीता को महल भ्रमण पर ले गया। वह भव्य महल देवताओं के निवास जैसा था, जहाँ रावण की इच्छा पूरी करने के लिए सहस्त्रों दास थे। अनेक कक्षों में पिंजरे थे और उनमें विदेशी पक्षी रखे हुए थे, तथा महल की दीवारों पर बहुमूल्य रत्नों से की गई गहन नक्काशी थी। सैयाएँ हाथी दंतों से निर्मित थीं, जिन पर स्वर्ण जड़ा हुआ था। गवैये मधुर स्वर में गीत गा रहे थे, तथा महल के उद्यानों एवं जलाशयों में फव्वारे एवं कमल के पुष्प थे। सीता ने देखा कि प्रत्येक कक्ष विस्तृत एवं सुसज्जित था। उनमें रहने वाली सहस्त्रों स्त्रियां अवर्णीय बहुमूल्य रत्न धारण किए हुए थीं। रावण ने बताया, लंका में 32 करोड़ राक्षस निवास करते हैं। इस संख्या में वृद्धों एवं शिशुओं की गणना सम्मिलित नहीं है, तथा इनमें से 1000 अनुचर मेरी व्यक्तिगत सेवा के लिए हैं। यदि तुम बुद्धिमान हो तो सुंदरी सीता, तुम मेरी उद्दीप्त कामना को पूर्ण करके मेरी मुख्य पटरानी बन जाओ। मेरी रानी बनकर संपूर्ण वैभव पर शासन करो। मैं तुम्हारे प्रति उत्पन्न प्रेम की अग्नि में तप रहा हूँ और तुम्हारे प्रति ही समर्पित रहूँगा। कृपया तुम मान जाओ और मुझे प्रेम भरी दृष्टि से देखो, क्योंकि यौवन का सौंदर्य क्षणभंगुर है। तुम मेरे साथ जीवन का आनंद लो और उस तुच्छ राम को मन से निकाल दो। सीता ने अपने चंद्रमा के समान मुख को ढक लिया और चुपचाप आंसू बहाने लगी। रावण पुनः कहने लगा, तुम इस बात से भयभीत ना हो कि हम दोनों का संबंध धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।
तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मैं तुम्हारे चरण पकड़कर निवेदन करता हूँ कि तुमसे भी अधिक प्रिय हो। मैं तुम्हारे चरण पकड़कर निवेदन करता हूँ कि तुम मान जाओ मेरी इस प्रार्थना को, जो तुम्हारे प्रति मेरा परिवेदना से उत्पन्न हुई है। व्यर्थ न जाने दो। इसके पहले रावण किसी भी स्त्री के समक्ष नहीं झुका। रावण को लगा कि सीता के प्रति अपने प्रेम का बर्दाश्त प्रदर्शन करके वह सीता को शीघ्र अपने वश में कर लेगा। किंतु सीता ने बिना भय के उत्तर दिया, मेरे हृदय में केवल राम वास करते हैं। मैं एक हंसिनी हूँ जो कमल से परिपूर्ण सरोवर में अपने पति के संग क्रीड़ा करती हूँ। तट पर भटकने से परिपूर्ण सरोवर में अपने पति संग क्रीड़ा करती हूँ। तट पर भटकने करने वाले बतख के समान क्यों जाऊं? तुम मेरे साथ जो चाहो कर सकते हो। अपनी पापमय घृणित कामुकता के कारण तुम शीघ्र ही राम के हाथों मारे जाओगे। सीता द्वारा इस प्रकार से तिरस्कृत होने के पश्चात रावण क्रोधित होकर बोला, मैं तुम्हें केवल 12 माह का समय देता हूँ ताकि तुम स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दो। समय पूरा होने के पर भी यदि तुम सहमत नहीं हुई तो मेरे रसोइये तुम्हें टुकड़े टुकड़े काट देंगे और मेरा भोजन बनाकर परोसेंगे। तब रावण ने राक्षसनी दासियों को आज्ञा दी कि सीता को अशोक वृक्ष की वाटिका में ले जाओ। उसका भली भांति ध्यान रखना और हर प्रकार से मेरे लिए उसको मनाने का प्रयास करना। उसे डराओ और धमकाओ, उसकी चापलूसी करो, चाहे जो करो, किंतु उसे वश में करो। जैसे कि हाथी को वश में करने के लिए हर संभव प्रयत्न किया जाता है। लंका की सुंदर अशोक वाटिका में पहुंचकर जो वृक्षों, फलों तथा पुष्पों से परिपूर्ण थी, सीता दुख से व्याकुल हो उठी। कुरूप राक्षसनियों द्वारा लगातार धमकाए जाने के कारण वे शीघ्र ही भय के कारण अचेत हो गईं। उस समय ब्रह्मा ने इंद्र को बुलवाकर कहा, रावण सीता को अपहृत करके लंका ले आया है। हमारा सौभाग्य है, क्योंकि निश्चित रूप से इसका तात्पर्य राक्षसों का विनाश। तथापि इस बात का भय है कि सीता राम के वियोग में कहीं अपने प्राण न त्याग दें। अतएव मैं चाहता हूँ कि आप जाकर दिव्य खीर उन्हें खाने के लिए दें। तत्पश्चात इंद्र निद्रा की देवी को साथ में लेकर लंका की ओर अशोक वाटिका में गए। जब निद्रा देवी ने अपने प्रभाव से सभी राक्षसनियों को सुला दिया, तब ब्राह्मण का वेश धारण किए इंद्र सीता के पास जाकर बोले, मैं स्वर्ग का राजा हूँ तथा राम की सहायता के लिए आया हूँ। कृपया इस दिव्य खीर को ग्रहण कीजिए, जिससे आप अनेक वर्षों तक भूख एवं प्यास का अनुभव नहीं करेंगी तथा शारीरिक पीड़ा से मुक्त रहेंगी। सीता को उस ब्राह्मण के इंद्र होने पर संदेह हुआ और उन्होंने इंद्र से अपने दिव्य रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। उनके आग्रह करने पर इंद्र ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। जब सीता ने देखा कि उनके चरण धरती को स्पर्श नहीं कर रहे तब तथा उनके हार तथा वस्त्र मुरझाए हुए नहीं हैं और धूल रहित हैं, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि वे इंद्र ही हैं और तब उन्होंने वह खीर ग्रहण करी। सीता ने प्रार्थना करके उस खीर को राम को अर्पित किया, फिर उसने उसे ग्रहण किया। उसे खाते ही वे सभी प्रकार की शारीरिक वेदनाओं से मुक्त हो गई। इंद्र एवं निद्रा देवी ओझल हो गए। उनका लक्ष्य पूर्ण हुआ। भगवान के भक्त जब भी किसी विपत्ति में पड़ जाते हैं तब भगवान उनकी सुरक्षा करते हैं। अपनी सुरक्षा एवं कुशलता के लिए भक्त कभी चिंतित नहीं रहता। यह जानकर कि कृष्ण और राम को सदैव ही उनकी आवश्यकता का बोध है, उनका मन केवल भगवान की सेवा की ओर लगा रहता है। प्रेम के इस आश्चर्यजनक आदान प्रदान में भक्त सदैव भगवान का तथा भगवान सदैव अपने भक्त का चिंतन करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि सीता बहुत दुखी थी, तो भगवान को उनकी चिंता हुई, इसीलिए उन्होंने इंद्र को भेजा
कि जाओ उनको खीर दे कर आओ, जिससे उन्हें अनंत काल तक भूख का आभास ना हो। तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्तो पराधीना, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। तब यहाँ पर भगवान ने अपने भक्त की सुरक्षा के लिए, कुशलता के लिए वे उनके सामने प्रकट हुए हैं। जब कृष्ण और राम सदैव उनकी आवश्यकता का बोध हो, तो जहाँ भक्त भगवान का चिंतन करता है, भगवान उनकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, अपने भक्त की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मारीच का वध करने के पश्चात राम शीघ्र अपनी कुटिया की ओर लौट गए। मार्ग में उन्हें विचार आया, है ये राक्षस जन स्थान में उनकी पूरी सेना का संहार किए जाने के कारण निश्चय ही मुझसे प्रतिशोध लेना चाहता है। मुझे बहकाकर दूर ले जाने, सीता का हरण करने हेतु मारीच की यह चाल संभवतः उस योजना का एक अंश थी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि मेरे स्वर में मारीच की पुकार सुनकर कहीं लक्ष्मण सीता को अकेला छोड़ गया हो। उसने अपने पीछे सियार के भयानक क्रदन को सुनकर राम के संशय में वृद्धि होने लगी। पक्षी तथा प्राणी भी भयंकर रुदन करते हुए राम की ओर दाहिने और होकर जाने लगे। इसके अतिरिक्त उनकी बाईं आँख में ऐंठन होने लगी, उनकी बाईं भुजा वेग से फड़कने लगी और हृदय धड़कने लगा। कि ऐसे ही अपशकुन के चिन्हों का अनुभव करते हुए राम ने देखा कि लक्ष्मण कुटिया की दिशा की ओर आ रहे हैं। बाएं हाथ में उन्हें पकड़कर राम ने तुरंत उनकी भर्त्सना करने लगे। तुमने सीता को असुरक्षित छोड़कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस कैसे किया? इन अपशकुनों को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि उसे मार दिया गया अथवा अपहृत कर लिया गया। हे लक्ष्मण, तुमने सीता को नितांत अकेली कैसे छोड़ दिया? जब वे दोनों कुटिया की ओर जा रहे थे तो राम पगडंडी पर फिसल गए। सीता के वियोग से भय एवं लक्ष्मण द्वारा उन्हें सुरक्षित छोड़ देने के कारण उत्पन्न क्रोध से राम व्याकुल होकर एक विक्षिप्त व्यक्ति की भांति विलाप करने लगे। यदि सीता को कुछ हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि मैं सीता के बिना जीवित रहने का सोच भी नहीं सकता हूँ। हे लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? मेरी प्रिय सीता को असुरक्षित छोड़ दिया। लक्ष्मण के समझाने का प्रयास करने लगे। सहायता के लिए आपकी पुकार सुनकर सीता विक्षिप्त सी हो गई। वे मुझ पर दोषारोपण करने लगी। मैंने उनको निसहाय छोड़ दिया ताकि मैं उनके संग भोग कर सकूं। उन्होंने मुझ पर भरत का साथ देने का आरोप लगाया और मुझे आपका शत्रु बताया। उनके द्वारा लगाए आरोपों को मिथ्या सिद्ध करने हेतु मैं आपकी सहायता करने के लिए चला आया। राम ने रोष में आकर उत्तर दिया, सीता को असुरक्षित छोड़ाने का कोई कारण नहीं। तुम्हें भली भांति ज्ञात है मैं अजित हूँ और राक्षसों तथा अन्य किसी से स्वयं को सुरक्षा करने में मैं पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। तुम्हें स्त्री के क्रोध पर उत्तेजित होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। हे लक्ष्मण, तुमने अनुचित व्यवहार किया है। ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। अतः अंत में राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया पर पहुँचे। वहाँ कोई नहीं मिला। तब राम ने चारों ओर सीता को खोजने लगे। राम सीता को चारों ओर खोजने लगे और वृक्षों से पूछने लगे, क्या तुमने पीत वर्ण के रेशमी वस्त्र पहने हुए तथा केशों को पुष्प से सुसज्जित किए हुए मेरी प्रिय सीता को इधर जाते हुए देखा? राम वन के प्राणियों एवं पक्षियों से भी पूछने लगे कि क्या उन्होंने सीता को देखा। कोई उत्तर न पाकर वे अधिक विषादग्रस्त हो गए। तब यह कल्पना करके कि सीता वहाँ अकस्मात प्रकट हो गई है, राम पुकारने लगे, मेरी प्रियतमा, तुम मुझसे दूर जाकर स्वयं को क्यों छुपा रही हो? तुम मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मंगल भवनया मंगल हारे, रहु सो दशरथ
हजर बिहारी सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग रानी। श्री राम जय जय राम। सियापति रामचंद्र की जय, पवनसुत महावीर की जय। तो आज का था सीता हरण। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने के लिए। अगला भाग आपको जल्द ही श्रवण करने को मिलेगा। तब तक के लिए श्रवण करें और भजन करें और नाम जप करें, प्रसन्न रहें। हरे कृष्णा।